Hello friends, how are you? I hope that you fine. चलिए आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम अगर डी फार्म के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसको हिंदी में दें, इंग्लिश में दें या फिर मिक्स दें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके साथ जुड़ रहे हैं रामानंद विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आर के फार्मेसी ज्ञान को। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी हमारे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और आपको अगर पूरी वीडियो आपको चाहिए, फुल लेक्चर चाहिए सारे सब्जेक्ट के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन है कि हम पेपर को, डी फार्म वाले पेपर को, फाइनल एग्जाम जो देने वाले हैं उससे हिंदी में दें, इंग्लिश में दें या फिर मिक्स दें। जिनको इंग्लिश आती है, जो पेपर इंग्लिश में देना चाहते हैं, उनके लिए तो डन। बट अगर जिनको इंग्लिश नहीं आती है और पूरी तरीके से हिंदी भी नहीं आती है, यानी प्रॉपर इंग्लिश भी नहीं और प्रॉपर हिंदी भी नहीं आती, वो क्या करें? वो क्या इंग्लिश या हिंदी दोनों मिक्स लिख सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। बट कैसे लिख सकते हैं वो चीज़ हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये भी, हमने जब डी फार्म कर रहा था तो हमें भी ये चीज़ बहुत सारे कन्फ्यूजन थी कि हम क्या करें, इंग्लिश में दें, हिंदी में दें, कैसे दें। उस टाइम तो मैंने खैर पेपर हिंदी में ही लिखा था। बट मैंने फिर से बाद में सर्वे किया, जब स्टूडेंट का कमेंट आने लगा कि सर कैसे करें, क्या करें, समझ नहीं आ रहा। तो मैंने सर्वे किया तो उसमें देखा कि अगर आप मिक्स भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मिक्स में कैसे लिखना है कि आपको मान लो कि अगर आप पूरी पूरी इंग्लिश लिख रहे हो, कोई आपने पूरी इंग्लिश लिख दिया, डेफिनेशन पूरी इंग्लिश लिख दिया, फिर आप नीचे आके कुछ आपको इंग्लिश पता नहीं तो आप पूरी हिंदी लिख रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। अगर आप इंग्लिश लिख रहे हो तो इसमें मिक्स लिख दिया, कोई बात नहीं। जैसे आप ग्लूकोमा लिख रहे हो, ग्लूकोमा के आपको हिंदी नहीं पता है तो आप ग्लूकोमा लिख दिया, बट उसकी डेफिनेशन आप हिंदी में लिख दिए, कोई बात नहीं है। अगर आप क्लासिफिकेशन लिख रहे हो, माना कि आप डेफिनेशन लिखा हिंदी में और क्लासिफिकेशन लिखा, कोई क्या है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री या फिर आपके फार्माकोलॉजी का कोई चैप्टर है जिसमें कि आप डेफिनेशन हिंदी में लिखे, उसका क्लासिफिकेशन आप इंग्लिश में कर रहे हो, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि क्लासिफिकेशन जो होता है वो इंग्लिश में चलता है, शॉर्ट नेम जो आपके आते हैं तो इंग्लिश में चलता है, कोई दिक्कत नहीं, आपके कोई मार्क्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपने इसका डेफिनेशन हिंदी में दे दिया, फिर क्लासिफिकेशन दे दिया, फिर इसको जो आपको डिस्क्राइब करना हो, फिर क्लासिफिकेशन का जो आप एक्सप्लेन करोगे तो इसको भी आप हिंदी में करना। ये नहीं कि फिर क्लासिफिकेशन का एक्सप्लेन आप इंग्लिश में कर दिया, या डेफिनेशन हिंदी में कर दिया या इंग्लिश कर दिया, फिर क्लासिफिकेशन इंग्लिश, तब आपको दिक्कत आएगी। आप मिक्स लिख रहे हो तो मिक्स लिखो, या फिर अगर आप हिंदी पूरी लिख रहे हो, आप अगर पूरी हिंदी ही लिख रहे हो तो हिंदी में कोई ऐसे वर्ड यूज ना करना जिसको कि एग्जामिनर को समझ ना आए और वो आपके उस आंसर पे इरिटेट हो जाए। तो ऐसा भी मत लिखना, आप ऐसे हिंदी वर्ड का यूज मत कर देना जिससे कि एग्जामिनर को समझ ना आए। थोड़ी इजी लैंग्वेज में भी हिंदी लिखना, और फिर आप इंग्लिश और हिंदी यानी हिंग्लिश मिक्स करके लिख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात आती है कि सर क्या हमारे मार्क्स पे अगर हम हिंदी लिख रहे हैं तो क्या हमारे कम नंबर मिलेंगे, और जो इंग्लिश लिख रहे हैं क्या उन्हें ज़्यादा नंबर मिलेंगे? कोई बात नहीं, आपको कम और ज़्यादा कोई नंबर नहीं मिलेगा, सबको इक्वल मिलेगा आपके आंसर के हिसाब से। अगर आपका आंसर ठीक है तो आपको इस हिसाब से नंबर दिया जाएगा। जैसे कि मान लो आपका ये घर है, आपका ये घर है और ये दिल्ली है, आपको दिल्ली से घर जाना है, तो आपके लिए ये भी रूट है जाने का, आपके लिए ये भी रूट है जाने का, और आपके लिए ये भी रूट है जाने का। यानी आपके पास तीन तीन रूट है, यानी जाने के लिए आपको घर को तीन तीन चार से जो जितने भी रूट है आप घर जा रहे हो। पर आप इस रूट से भी जाओगे तो घर ही पहुंचोगे, आप इस रूट से भी जाओगे तो घर ही पहुंचोगे, और आप इस रूट से भी जाओगे तो घर ही पहुंचोगे। यानी सबका रिजल्ट क्या आ रहा है? घर पहुंचना। आप तो रूट कोई सा भी अपनाया, पर रिजल्ट क्या है सबका? घर पहुंचना। अगर शॉर्ट अपनाया तो आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा, लॉन्ग अपनाया तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, पर यहाँ टाइम की बात नहीं है, यहाँ रिजल्ट की बात है। तो आप इंग्लिश में अगर लिख रहे हो और आपकी अच्छी चीज़ें आप लिखे हो, आप प्रॉपर तरीके से लिखे हो, तो आपके उतने ही मार्क मिलेंगे। और आप हिंदी में भी लिख रहे हो और वही चीज़ें लिखे हो प्रॉपर तरीके से, तो आपको उतने ही मार्क मिलेंगे, आपके इसमें कोई नंबर कटने वाला नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखा था यूट्यूब पे, या ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा था,
वो बताते थे कि अगर आप हिंदी में लिखोगे तो आपके थोड़े से मार्क पे तो इफेक्ट आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप लिख रहे हो, आपके सही तरीके लिखने का, आपका कंटेंट अच्छा है, आपकी हेडिंग अच्छी है, हर चीज़ आपकी अच्छी है, तो आपको कोई मार्क्स नहीं काट सकता, कोई मार्क नहीं काटेगा आपका, आपके मार्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप बस आप इंग्लिश में लिख लो या हिंदी में लिख लो या मिक्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हो। तो सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गए होंगे और आप किसी भी तरीके से पेपर दे सकते हो, पर आपकी जो लिखने की तरीके होंगे, कंटेंट होंगे, अच्छे होने चाहिए, आपके मार्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो थैंक यू।